हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और मेरे यूट्यूब चैनल सपना राज ब्लॉग में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाली हूँ कि जो कॉस्मेटिक शॉप है इसका मतलब एक दिन का कमाई और महीने का कितना कमा लेती हूँ। तो आज इसी के विषय के बारे में बात करेंगे कि मतलब दिन का कमाई और महीना का कमाई कितना होता है, कितना मार्जिन रहता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी किसी भी दुकान में मतलब किसी भी दुकान में आपका सामान और ग्राहक लोकेशन द्वारा निर्भर करता है, क्योंकि सब दिन की कमाई सब दिन की कमाई एक जैसा नहीं होती है। कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे ऐसे कमाई होती है। तो आप सोचिएगा कि हर दिन कमाई मेरा मतलब जिस तरह मतलब रोज जाता है उसी तरह सेलिंग होगा, तो ये आप नहीं सोचिए, क्योंकि ये लोकेशन द्वारा निर्भर करता है। आप अगर अच्छा लोकेशन देके अगर दुकान खोलते हैं तो आपको हो सकती है वैसा, जैसे जितना आप चाहते हैं कि महीना में इतना कमाई या हर दिन का कमाई इतना मेरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आपको अगर कोई भी दुकान, ये कॉस्मेटिक शॉप द्वारा नहीं बोल रहे, कोई भी दुकान खोलिए आप तो लोकेशन द्वारा खोलिएगा तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लोकेशन द्वारा ही मतलब बिक्री और ग्राहक ज़्यादा आता है। ऐसे मतलब ऐसे चौराहे पर खोलिए या तो कोई रोड साइड में खोलिए या तो मार्केट में खोलिए, तो यही लोकेशन देख के खोलिएगा तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर एक सामान्य दिन की बात करें कि एक दिन का कमाई कितना होता है, तो ऐसे नॉर्मल दिन में तो 2 से 4 हज़ार की कमाई होती है। तो इसमें से आपका सब मतलब ये नहीं होता, फायदा नहीं रहता है। इसमें आपका दुकान का जो सामान लाते हैं उसका भी लागत होती है। तो दोस्तों, अगर मार्जिन की बात करें तो आमतौर में मार्जिन कॉस्मेटिक शॉप में तो 15 से 30% की मार्जिन होता है। तो मेरे हिसाब से एक दिन की कमाई 500 से 2000 तक हो सकती है, क्योंकि अगर जैसे आपका मतलब बिक्री होगा वैसे आपका मार्जिन भी बचेगा। तो आपका मतलब बेचने और मतलब सेलिंग होने में निर्भर करता है। जितना सेलिंग होगा उतना मार्जिन बचेगा। तो 15 से 30% का मार्जिन रहता है कॉस्मेटिक शॉप में। तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं कि 500 से 2000 तक मार्जिन एक दिन में आ सकती है। तो अगर ऐसा मत सोचिए कि बिजनेस में ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस ऐसा चीज़ें है कि इसमें थोड़ा सा मतलब वेट करना पड़ता है। कभी कभी तो कम कमाई होगा, कभी बहुत ज़्यादा कमाई होगा। कभी आप 1000 कमाए तो दूसरा दिन में आपको 6000 कमा लिए। तो इसी तरह होता है दोस्तों। कभी कभी नहीं कमाइएगा, कम कमाइएगा तो मतलब आपको नर्वस नहीं होने मतलब मत होइए कि हम इतना कम कमा रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। कभी आपको एक दिन का कमाई 2 दिन का कमाई एक ही दिन में दिखाई देगा। तो इसी तरह आपका बिजनेस में यही होता है। तो बिजनेस में थोड़ा सा मतलब ये रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप मार्जिन ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कमाई ज़्यादा अगर करना चाहते हैं, तो आप जैसे कि अपना शॉप है तो शॉप में अगर देखिए बड़ा बड़ा फेस्टिवल आता है, जैसे कि पूजा, सब दुर्गा पूजा सब आता है, बड़ा बड़ा फेस्टिवल या शादी शादी विवाह में, इस सब में इस के टाइम पे आप अपना शॉप को मतलब पूरा भर के सामान रखिए, और जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वही सब सामान ज़्यादा रखिए, क्योंकि उसी के लिए मतलब कस्टमर ज़्यादा घूमता है। तो ये नहीं सोचिए कि ट्रेंडिंग में चल रहा था अभी नहीं रखेंगे, मतलब जो चल रहा है वही अब उसको सेलिंग मतलब उस सेलिंग हो ही जाता है। जो ट्रेंडिंग में चलता है वो सेलिंग हो ही जाता है, और इसी के लिए ज़्यादा कस्टमर आता है। तो आप ऐसे बड़ा बड़ा फेस्टिवल के मतलब टाइम आप अपना शॉप को पूरा ऐसा ही सामान से भरिए, तो आपको मार्जिन आपको कमाने का मौका ज़्यादा दुगुना मिल जाएगा। क्योंकि आप उस टाइम ट्रेंडिंग में जो सामान चलता है उसी टाइम आपका मार्जिन में उसके मतलब धीरे धीरे उसका भी रेट गिर जाता है। जो शुरू शुरू में उसको थोड़ा सा मार्जिन मिलता है हम लोग को भी, तो उसके बाद उसका भी सामान थोड़ा सा रेट गिर जाता है। तो इसी तरह आप अगर मार्जिन कमाना चाहते हैं तो आपको मतलब हर त्यौहार में, हर लगन में आपको मतलब जैसा जैसा त्यौहार है उसी उसी तरह के मैंने उसी टाइप का आपको सामान रखना होगा। जैसे रक्षाबंधन है तो राखी वगैरह ये सब रखिए, दुर्गा पूजा है तो ज्वेलरी का सामान ज़्यादा रखिए, प्रोडक्ट का ज़्यादा रखिए, हर कंपनी का, हर ब्रांड का ऐसा आप सामान रख के आप पैसा मतलब दुगुना आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह आपको अपना शॉप में सामान रखना है। तो अगर महीने का बात करें दोस्तों, खर्चा निकालने के बाद कि महीने का कमाई कितना होता है, जैसे कि जो आपका शॉप है, अब सामान लाने के बाद महीना आपको कितना बचता है, तो इसका अगर बात करें तो 15 हज़ार से लेके आपको 50-60 हज़ार तक बच सकता है। और
आपको अब हम पहले पहले बोले कि जैसे जैसे आपका लगन चलेगा, शादी सीजन चलेगा, या तो कोई पर्व फेस्टिवल ऐसा आएगा, वैसे वैसे आप सामान रखिएगा तो आप दुगुना पैसा उसी से कमा लेते हैं। तो अभी हम बोले कि अगर कितना बचेगा तो 15 से 50,000 60,000 इससे भी ज़्यादा आप बचा सकते हैं। तो ऐसा सामान अगर रखिएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट रखिएगा तो ये। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए, तो आपको तो सबसे पहले अच्छा लोकेशन ढूंढना होगा और सही जगह ढूंढना होगा और सही व्यवहार करना होगा कस्टमर के साथ, और समय देना होगा, मतलब शॉप में समय देना होगा। तो अगर आप शुरू खोलना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको और समय देना होगा, क्योंकि उसको जमाने के लिए कम से कम 3-4 साल तो लग ही जाता है। और मेरा शॉप अभी 3 साल हो गया है, तो मेरा भी शॉप देख सकते हैं, मेरा भी 3 साल हो गया है लगभग, मतलब हो ही गया है। तो आप लोग भी अगर शुरू नया खोलने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग को भी इस तरह समय देना होगा और सबसे मेहनत भी करना होगा, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि शॉप में मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले आपको जगह और आपका मतलब सबसे पहली बात ये आप लोग को बता देते हैं कि लोकेशन आप अच्छा ढूंढिए और आप अच्छा प्रोडक्ट रखिए, महंगा रखिए, मतलब उतना भी महंगा मत रखिए। शुरू में मतलब देखिएगा कैसा कस्टमर आ रहा कैसा नहीं आ रहा, उस तरह का आप प्रोडक्ट रखिएगा। और सीजन के अनुसार, जैसे कि आपको हम बताएंगे कि सीजन के अनुसार आप सामान रखिए, जैसा जैसा आपका सीजन आएगा, जैसा जैसा आपका पूजा आएगा, जो पूजा है उसी का मतलब सामान रखिए। और इसी तरह आपका शॉप चलेगा। तो आप इसको मतलब इसी तरह आपको मतलब काटना। दोस्तों, अगर कॉस्मेटिक शॉप में आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो आप कॉस्मेटिक्स जैसे कि सामान रहता है, प्रोडक्ट वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, इससे भी आप हट के सामान रखिए, जैसे कि घरेलू सामान डेली यूज के लिए ये सब रखिए, खिलौना वगैरह रखिए, गिफ्ट रखिए। इस सब में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा आता है और मतलब थोड़ा सा मतलब और कुछ हट के सामान रखिएगा तो इसमें मार्जिन ज़्यादा मिलेगा आपको, और जो जितना बिकेगा उतना आपको फायदा होगा उसमें से। तो आप ये नहीं कि आपका मेरा कॉस्मेटिक शॉप है तो हम सिर्फ कॉस्मेटिक का सामान रखें, ये नहीं, ये भी नहीं आप कर सकते। आप अलग कुछ अलग सामान रखिए और इससे आपका मार्जिन आपको ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे भी कुछ पूछना चाहते हैं कि कॉस्मेटिक शॉप के बारे में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।